विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइजनिंग। सुनने में यह बात बहुत ही मामूली लगता है। हमें से अधिकांश लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, पर यह बहुत ही गंभीर हो सकता है। यह कितना खतरनाक हो सकता है, आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी ग्राफ जब आप जानेंगे तो निसंदेह आप चौंक जाएंगे। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाना है जिसका हम सभी के जीवन से वास्ता है। इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने का भी एक खास मकसद है। दरअसल मैं खुद बहुत ही गंभीर फूड पॉइजनिंग की चपेट से निकलकर आपके सामने हूं। जाहिर है आज का यह रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि स्वयं की पीड़ा का अनुभव होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी भूल आपको कैसे मौत के आगोश तक पहुंचा सकती है। यदि बच भी गए तो शरीर का कितना नुकसान हो जाता है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब लेकर आया हूं। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। एक बात और, वह ये कि यदि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फूड पॉइजनिंग यानी विषाक्त भोजन, यह जानलेवा भी हो सकता है। यह तब होता है जब हम अनजाने में ही कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं या पी लेते हैं, यदि उसमें हानिकारक कीटाणु पहले से मौजूद हो तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसान देने वाला हो सकता है। दरअसल यह कीटाणु कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या पैरासाइट के रूप में भी हो सकता है। दरअसल बैक्टीरिया एक ऐसा परजीवी है जो भोजन में टॉक्सिन उत्पन्न कर देता है। यही टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करते ही समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। आज हम जानेंगे कि फूड पॉइजनिंग किस तरह से हमें बीमार कर देता है। हम इसके लक्षण और बचाव पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कुछ आंकड़ा देखिए, ताकि आप इस बीमारी की गंभीरता को ठीक से समझ सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, उसके डेटा का अध्ययन करने से पता चला कि 21वीं सदी में फूड पॉइजनिंग की मामलों में उछाल आ गया है। यानी वर्ष 2004 में फूड पॉइजन से जहां करीब 45,000 मौतें हो रही थी, वही वर्ष 2012 आते आते फूड पॉइजन से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 1,93,460 पर पहुंच गई। यानी मात्र 8 वर्षों के भीतर फूड पॉइजन से मरने वालों की संख्या में करीब 1,48,000 से भी अधिक का उछाल आना चौंका देता है। इससे आप इस हालात के गंभीरता को समझ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक और रिपोर्ट के अध्ययन से पता चला है कि असुरक्षित भोजन और खाद्य जनित बीमारियों की चपेट में आने से दुनिया के करीब 600 मिलियन लोग प्रत्येक साल बीमार हो रहे हैं। यह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें से करीब 4,20,000 लोगों की प्रति वर्ष मौत हो रही है। यानी महज फूड पॉइजन की वजह से ये सभी मौतें हो रही है। लिहाजा इस खतरे को समय रहते समझ लेना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि असुरक्षित भोजन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ उत्पादक और उपभोक्ता को भी लेनी होगी, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा मामला है। खेत से लेकर टेबल तक सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी।
और पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो पूरी दुनिया में फूड पॉइजनिंग से करीब 200 प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसमें डायरिया भी एक है। अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि फूड पॉइजन से सिर्फ डायरिया होता है, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। नए अध्ययन से पता चला है कि फूड पॉइजन की वजह से कैंसर होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि करीब 60 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष फूड पॉइजन की चपेट में आ रहे हैं। इसमें से लगभग 12.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों में अधिकांश बच्चे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 में से एक व्यक्ति दूषित भोजन खाने से बीमार हो रहा है। हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष करीब 15,73,000 लोग खराब भोजन की वजह से अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब हालात बहुत ही खतरनाक है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2008 से 2017 के बीच भारत में फूड पॉइजनिंग एक प्रकार से महामारी की तरह फैलने लगा है। यह सभी कुछ तब हो रहा है जब हम में से अधिकांश लोग इस खतरे को ठीक से जानते ही नहीं हैं। फूड पॉइजन की गंभीरता को समझने के लिए मैंने बिहार के ग्रामीण इलाकों से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं संकलन करके लाया हूं। बात वर्ष 2023 के 27 दिसंबर की है। जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत सोनवा गांव में 3 परिवार के 11 लोग अचानक फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। आप चाहें तो वहां की लोकल खबरों का फाइल देख सकते हैं। हालात इतनी बिगड़ गई कि सभी को जहानाबाद के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी लोग साग खाने से फूड पॉइजन की चपेट में आए थे। जी हां, साग। हुआ ये कि सोनवा गांव के रामगिरी शर्मा की रिश्तेदारी पड़ोस के एक गांव में है। उस गांव का नाम नवाब है। दरअसल खेसारी का साग वहीं से यानी नवाब से आया था। इसी साग को खाने से सोनवा गांव के 3 परिवार के 11 लोग फूड पॉइजन की चपेट में आ गए। यानी साग खाने से फूड पॉइजन हो गया। सोचिए। दूसरा उदाहरण बेगूसराय से है। यह घटना भी वर्ष 2023 की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 12 नवंबर की रात भोज खाने से 4 लोग बीमार हो गए। अनुमंडल अस्पताल में चारों का इलाज हुआ। मामला फूड पॉइजन का निकला। दुखद बात यह कि इसमें से 2 बच्चे की मौत हो गई। जी हां, 2 बच्चे की मौत हो गई। यह घटना तेघरा थाना के पकटौल गांव की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गांव के बीजो तांती के पुत्र का मुंडन संस्कार हुआ था। इसी अवसर पर रात्रि भोज खाने से 4 लोग बीमार हो गए और इसमें से 2 बच्चे की अंततः मौत हो गई। ये कितना खतरनाक है, सोचिए। एक बात और, इस मुगालते में नहीं रहें कि फूड पॉइजन सिर्फ दूषित भोजन से होता है, बल्कि यह दूषित पानी पीने की वजह से भी हो सकता है। बल्कि भोजन से कहीं अधिक खतरा दूषित पानी से है। मैं स्वयं भी दूषित पानी की वजह से ही गंभीर रूप से फूड पॉइजन की चपेट में आकर बीमार हुआ था और आप मेरे चेहरे पर इसका असर आज भी देख सकते हैं। यह हालत तब है जब मुझे ठीक हुए करीब 1 महीना से अधिक का समय बीत चुका है। हालांकि अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूं, पर शरीर का बहुत नुकसान हो गया। वजन तेजी से नीचे गिरा, खून की कमी खतरनाक अवस्था तक पहुंच गई। डॉक्टरों का कहना है कि पूरी तरह से ठीक होने में अभी 1 या 2 महीना का वक्त और लग सकता है। बात दूषित पानी की हो रही थी। यह कितना खतरनाक है, आइए इसको आंकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ा बताता है कि दुनिया में प्रत्येक साल
दूषित पानी पीने से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो रही है। जी हां, आपने ठीक सुना, 2 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ दूषित पानी पीने की वजह से हो रही है। दूषित पानी की वजह से जो मौत हो रही है, इसमें भारत 5वें स्थान पर है। यानी दूषित पानी की वजह से मरने वालों में दुनिया के प्रत्येक 5 में से 1 व्यक्ति भारत का है। अब आप खतरे की गंभीरता का स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में दूषित पानी की वजह से लोगों में बीमारियां फैलने की खबरें अक्सर आती रहती है। बिहार भी इसमें पीछे नहीं है। यही कोई 5 या 6 साल पहले की बात है। मीनापुर के गोरीगामा और समीप के कई गांवों में दूषित पानी की वजह से कैंसर जैसा घातक बीमारी महामारी का रूप धारण करने लगा था। अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। कई स्तर पर इसकी सघन जांच हुई, इलाज की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, बल्कि इसी घटना के बाद उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच कैंपस में कैंसर अस्पताल बनाने का निर्णय हुआ और आज वह अस्पताल काम भी करने लगा है। यानी दूषित पानी को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए या यूं कहें जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि फूड पॉइजन की पहचान कैसे करें, यानी इसके लक्षण क्या हैं? हम बताते हैं। दरअसल फूड पॉइजन होने के कुछ घंटे बाद ही हल्का बुखार आने लगता है। इसके बाद थकान या बेचैनी महसूस होने लगता है। इसके बाद पेट में दर्द या यूं कह लें कि ऐंठन वाला दर्द शुरू हो जाता है और इसके बाद उल्टी और लूज मोशन होने लगता है। आप इसको फूड पॉइजन का आरंभिक लक्षण मान सकते हैं। कुछ लोग सिर दर्द होने की शिकायत भी करते हैं। आरंभ में यह ठीक हो गया तो बेहतर, अन्यथा शरीर का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है और इसके बाद रोगी को ठंड लगने लगता है और यहां से खतरा बड़ा होने लगता है। कहते हैं कि इस तरह का कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। लापरवाही खतरनाक हो सकता है। फूड पॉइजन का सबसे खतरनाक बात है स्टूल में खून का आना। कहते हैं कि लूज मोशन के दौरान यदि स्टूल के साथ खून आने लगे तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह खतरे का गंभीर संकेत माना गया है। यदि यह तत्काल ठीक नहीं हुआ तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस अवस्था में आने से पहले ही चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि मल के साथ खून आने लगे तो समझिए कि रोगी का जीवन संकट में पड़ चुका है। फूड पॉइजन से दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही हैं, उनमें अधिकांश मौत का यह सबसे गंभीर लक्षण माना गया है। यहां आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं खुद इसी खतरनाक अवस्था को महसूस करके ठीक हुआ हूं और आज आपसे बात कर रहा हूं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फूड पॉइजनिंग के 2 मुख्य कारण हैं। पहला है दूषित भोजन और दूसरा है दूषित पानी। दोनों वजह से शरीर में वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट उत्पन्न हो सकता है, जो बीमारी का कारण बनता है। बैक्टीरिया इस बीमारी का सबसे बड़ा और आम कारण है। इसमें जो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है उसमें साल्मोनेला, ई कोली, कोलेस्ट्रीडियम, बोटुलिनम, सिंगेला, लिस्टेरिया, विब्रियो बकलिनस और भी करीब करीब 1 दर्जन से अधिक खतरनाक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से फूड पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजन की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्से को बहुत नुकसान हो जाता है। अव्वल तो रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने का खतरा रहता है। कई बार सांस रुकने से भी मौत हो जाती है। इसके अतिरिक्त हाइपोटेंशन से कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा भी बना रहता है। शरीर के कई अंग को जहरीला पदार्थ नुकसान पहुंचाता है। इसमें हृदय, किडनी और लीवर पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने का खतरा बना रहता है।
फेफड़ा के म्यूकस मेम्ब्रेन को इससे बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है। आंख में जलन या सूजन के साथ कई बार आंख की रोशनी जाने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जहर के कारण किडनी भी सही से काम नहीं करता है। नतीजा किडनी फेलियर होने का खतरा भी फूड पॉइजनिंग के दौरान बना रहता है। कहने का मतलब है कि कभी भी फूड पॉइजन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह बहुत ही घातक है। अब सवाल उठता है कि जब यह इतना गंभीर रूप धारण कर चुका है तो हमारी सरकार क्या कर रही है। दरअसल केंद्र और राज्य की सरकारें इन मुद्दों के प्रति काफी गंभीर हैं। भारत की सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत इसकी रोकथाम के लिए काम भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत भारत सरकार ने ईट राइट इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इसमें आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम पर फोकस किया जा रहा है, यानी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बेशक सरकार अपनी ओर से इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु खाद्य सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति हर एक व्यक्ति को जागृत होने की जरूरत है। प्रत्येक गली, मोहल्ला और चौराहों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ कितने सुरक्षित हैं, इसकी समझ स्वयं में विकसित करने की जरूरत है। तभी हम स्वस्थ रहकर आगे बढ़ सकते हैं और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि स्वास्थ्य हमारी संपत्ति है और इसकी सुरक्षा भी हमें खुद ही करना होगा। याद रखिए, सरकार इसमें सहायक हो सकती है, बल्कि यूं कह लें कि सरकार को सहायक होना भी चाहिए, पर जीवन तो हमारा है, लिहाजा हम सभी को इसके प्रति जागरूक होना होगा। यहां मेरा मकसद आपको जागरूक करना है, डराना नहीं। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।